हेलो फ्रेंड्स आई एम पूनम कालरा। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्टिव कैसे रह सकते हैं। मतलब हम अपने आप को एक्टिव कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ तो एफर्ट करने ही पड़ेंगे, हम तभी अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। आज वो एफर्ट मैं आपको बताऊंगी। बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन आपको कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हमें अपना न्यूट्रिशन और डाइट ठीक रखनी चाहिए। अगर हमारी डाइट ठीक है ना, तो हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा खाने का ढंग, खाने की चीज़ें, हमारी सब कुछ अच्छी होती हैं, और हम बाहर के वो जंक फूड और जो बाहर के जूसेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, वो सब हम नहीं अगर लेते, तो हम एक्टिव ही रहेंगे। और अगर हम वो सब लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक्टिव नहीं रहोगे। इसलिए आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखोगे, तभी आप एक्टिव रह सकते हो। और अगर ये दोनों चीजें हमारी ठीक रहेंगी तो फिर तो हमें एक्टिव होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपने देखा है कि कभी अगर एक दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हम सारा दिन भर ऐसे उलटते पलटते रहते हैं, और बिल्कुल हम आलसी होते हैं, और हमारा कुछ काम करने को मन नहीं करता, क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी हुई होती। और जब हमारी रात की नींद नहीं पूरी हुई होती ना, आप दिन में सो भी जाओगे ना, तो भी जब तक आप दूसरे दिन रात को नहीं सोओगे ना, तो आप बहुत डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए आपको अपनी नींद जितनी भी कंफर्टेबल लगती है, 6 to 8 आवर्स, किसी को 6 आवर्स ठीक लगती है, किसी को 7, किसी को 8, ये सबकी बॉडी पर डिपेंड करता है। सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है इस पे। तो आपको जितनी नींद में भी आपको लगता है कि आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हो, आप उतने घंटे जरूर सोओगे। और जब सोओगे तो आप एक्टिव ही रहोगे। और हमें मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहिए। फिजिकली मतलब कि हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं, तो इससे भी हम एक्टिव रहते हैं। आपने देखा ही होगा, सुबह जो लोग वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्टिव होते हैं। और मेंटली भी जब आप उठपटांग बातें नहीं सोचोगे, निगेटिव थिंकिंग के नहीं होगी आप, तो आप मेंटली भी ठीक रहोगे। और अगर आप निगेटिव थिंकिंग के होगे, तो आप हमेशा स्ट्रेस में घूमते रहोगे। आपके दिमाग में हमेशा गलत बातें घूमती रहेंगी। इसलिए मेंटली और फिजिकली आपका फिट रहना बहुत ही जरूरी है। और इससे भी हम एक्टिव बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, लोगों को एहसास भी नहीं होता। उसके बाद है कि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। वो हमारे ये हाथों में होते हैं, और हमारे पैरों के नीचे तलों में होते हैं। और अगर वो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टाइम पर उन पे वर्क करते हैं, उनको दबाते रहते हैं, तो भी हम एक्टिव रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि एक्यूप्रेशर की ना एक किट आती है, और उस किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, बहुत कॉमन है। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं ना, आप वो चीज़ें यूज़ करो। तो हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं, और वो भी हमें एक्टिव रखते हैं। और इसको हम कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल तो आपको पता है कि अमेज़ॉन है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ उसमें भी करते रहना चाहिए। और दूसरा है कि हर एक से, आपने देखा होगा कि हम हर एक इंसान से कुछ सीख सकते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, उस इंसान से भी हम सीख लेते हैं। उसमें भी कुछ अच्छी बात होती है। मैं कहती हूँ, कितना भी बुरा इंसान हो, उसमें भी कुछ अच्छी बात होती है, आप उससे सीख सकते हो। आप बाकी लोगों से जब हम बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, कुछ है, तो हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीख सकते हैं। हर एक में बहुत सारी क्वालिटी होती है। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वालिटी हम इस बंदे से कैसे कर सकते हैं और अपने में डाल सकते हैं। जब आप ये करोगे,
तो आप सोचो कि आप में तो कितनी क्वालिटीज़ हो जाएंगी, इतनी क्वालिटीज़ हो जाएंगी, तो फिर आप एक्टिव होने से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप एक्टिव ही रहोगे। तो ऐसे भी आप एक्टिव रह सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें मॉर्निंग में एक फ्रूट खाली पेट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम रात को सोए होते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। जब वो खाली पेट हम फ्रूट खाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़ जाता है। और फ्रूट खाने के लिए हमें सबसे अच्छा बेस्ट फ्रूट होता है बनाना, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सुबह हम सो के उठते हैं तो हम कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, हम तो एक एप्पल भी नहीं काटना चाहते, कोई भी है वो नहीं करना चाहता। तो आप सबसे इजी है, आप एक बनाना खा लो, उसके बाद आप जो मर्जी खाओ, पानी पियो, आप जो मर्जी करो। जब आप ये करोगे, आपका सुबह सुबह उठते ही मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आप सारा दिन एक्टिव रहोगे। ये भी आजमा के देख लेना। मैं वो सारी चीज़ें बोलती हूँ जो मैंने करी होती हैं, तो इसलिए मुझे बोलने में बहुत आसानी होती है। तो ये जरूर करेंगे आप। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, मेन बात, कि सबने सुना होगा, सबने, हर एक इंसान ने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे, और आप एक्टिव भी रहोगे और आप खुश भी रहोगे। क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सोचो कि आप कितने काम बिल्कुल इजीली कर पाओगे, आप खुश भी रहोगे, आप परेशान भी नहीं होगे, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आप पास्ट को याद नहीं करोगे, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक है तो आप पास्ट को भी याद नहीं करोगे। और मैं तो कहती हूँ कि ना तो आप पास्ट को याद करो, ना आप फ्यूचर को याद करो। आप ये भी मत सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, किसने देखा किसके साथ फ्यूचर क्या है। आप प्लीज न पास्ट में जाओगे न फ्यूचर में जाओगे, एक उस ऊपर वाले पे भरोसा करोगे तो आपका पास्ट तो जो निकल चुका है, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। एक उस पे भरोसा करना, बस ये सोचना कि भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, आप खुश भी रहोगे। और अगर आप खुश रहते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और फ्रेंड्स, एक और बात, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो जो उन प्रॉब्लम्स में से निकलते हुए भी खुश रहता है ना, तो वो हमेशा खुश ही रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। क्योंकि उस इंसान को मालूम है, वो खुश इसलिए रहेगा क्योंकि उस इंसान को मालूम है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। आपने देखा है कि कभी आपने देखा है कि रात के बाद कभी दिन ना निकले, रात के बाद हमेशा दिन निकलता है ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाता है, बस हमें उस समय थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। और जब आपकी सोच ऐसी होगी तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे, हमेशा एक्टिव रहोगे। आपको एक्टिव रहने की, आपको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं, आपकी सोच ऐसी होगी तो आप एक्टिव रहोगे। फ्रेंड्स, मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। बेल आइकन का बटन दबा देना और मेरे वीडियो देखते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।